स्टडी विद में मैं धीरेन्द्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देख रहे हैं कक्षा 10 के अंदर प्रकाश का आपतन एवं परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश का आपतन एवं परिवर्तन के अंदर हम इसका परिचय आज देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि प्रकाश क्या होता है, वह युक्ति जिससे हम संसार को देख पाते हैं। हम कोई भी चीज देख रहे हैं तो ये किसकी वजह से हो रहा है, प्रकाश की वजह से हो रहा है। आप किसी अंधेरे कमरे में जाओगे, अगर आप कुछ देखने की कोशिश करोगे, चेष्टा करोगे, तो आप नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं है। पर अगर वहां पे आप कोई बैटरी लेके जाओगे और बैटरी को जगाओगे, तब आप उसे देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आप प्रकाश आपने वहां क्रिएट कर दिया, प्रकाश बना दिया। ठीक है, प्रकाश केवल सूर्य से नहीं आता, बाकी और भी चीजों से हम प्रकाश को बना सकते हैं। फिर प्रकाश की गति, प्रकाश कितनी स्पीड से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके अंदर मीटर यानी दूरी, इतनी दूरी वो तय कर लेता है कितने, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। कितनी? 3 × 10⁸ कितनी ज्यादा होगी, 3 के आगे 8 0। तो इससे हमें एक क्वेश्चन बनता है कि हम प्रकाश को देख पाते हैं। हाँ, हम प्रकाश की वजह से सभी चीजें देख पाते हैं। इसका मतलब हाँ, हम प्रकाश को भी देख पाते हैं, पर ये गलत हो जाएगा। हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश इतनी तेजी से निकल जाता है, हम उसको नहीं देख पाते हैं। हवा से भी ज्यादा तेज निकल जाता है प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रकाश के अंदर रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। कौन से होते हैं? वेवग्योर। इससे आप याद रख सकते हो कौन कौन से वो कलर होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है इंडिगो यानी बैंगनी, फिर इंडिगो यानी कि जामुनी, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, नीला, हरा, पीला, संतरी और लाल। ये सब रंग किसके अंदर होते हैं? प्रकाश के अंदर होते हैं। अब कौन चीजें हमें कैसे दिखाई देती है? जैसे कि ये 7 रंग है, ये 7 रंग कोई चीज पे जाके गिरेंगे ये। ठीक है, इस चीज पे जाके गिरे तो अब ये क्या करेंगे, जितने रंग अवशोषित कर लेंगे, मान लें इनको तो इसने अवशोषित कर लिया, एक का परावर्तन कर दिया, वापस भेज दिया। तो जब एक को इसने परावर्तित कर दिया तो वो चीज हमें उसी रंग की दिखेगी। ये वाला कलर हमारी आंख में जाएगा, इसका मतलब ये वाली चीज हमें इसी रंग की दिखेगी जिसका ये परावर्तन कर रहा है। मान लीजिए रंग है रेड है, तो इसका मतलब ये चीज हमें किस कलर की दिखेगी? लाल रंग की ये चीज दिखेगी। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन ये कोई समतल सतह है, ये है कैसा, शीशा मान सकते हो, कोई पॉलिश की हुई है उस कोटि की। अब यहाँ से कोई किरण आ रही है, ये इससे टकराएगी और इस तरफ चलेगी, इससे टकरा के परावर्तित होगी, इस तरफ चलेगी। अब अगर हम यहाँ पे एक अभिलंब डाल दें, अभिलंब यानी इसके बिल्कुल मध्य पॉइंट पे एक बिंदु, एक रेखा इस तरीके से खींच ले, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो कोण आई है, कोण आई यानी कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो आर है यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे। दोनों का मान बराबर होगा जब इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। और इसमें एक और चीज है कि अगर मतलब कि ये तीनों जो भी है, अभिलंब, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों की तीनों एक ही समतल पे होंगी। ये वाला एक ही समतल पे ये तीनों की तीनों होने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण के अंदर हम पहुंच चुके हैं। वह दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोलीय होता है, वो गोलीय दर्पण होता है। ये देखो, ये गोल है, मान लो इसका पॉलिश किया हुआ है। अब मैं इसका अगर ये वाला हिस्सा काट लूं तो ये वाला अलग बन जाएगा, जैसे कि ये वाला हिस्सा कटा हुआ है, ये वाला बन गया। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये परावर्तक सतह, जो कि मैं इस साइड अगर पॉलिश कर दूं तो इसका मतलब इसका ये वाला सतह जो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, इससे परावर्तक करेगा। मैं कोई किरण को इस तरीके से भेजूंगा तो ये क्या करेगा, इसे इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया पहला गोलीय दर्पण। अगर मैं इसके अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दूं, जैसे कि इसका अंदर वाला साइड ये वाला हो गया, अगर मैं इस साइड को पॉलिश कर दूं तो ये यहां से भी दर्पण बन जाएगा। ठीक है, इफ मैं यहां से क्या करूंगी, यहां से इस तरीके से एक किरण भेजूं और ये भी इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? गोलीय है। ये गोलीय दर्पण का उदाहरण है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के अंदर जो भी चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। जो कार्तिक चिन्ह है परिपाठी है। अब हम आज के उत्तल और अवतल के अंदर ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, ये वाला उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है। ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, ऐसे अंदर, ऐसे अवतल, ये वाला अवतल दर्पण है जिसके अंदर हमें पी, दोनों के अंदर पी दिख रहा है, यहाँ पे भी पी है, दोनों के अंदर पी दिख रहा है। इसका मध्य बिंदु कौन सा है? पी। ये जो पी है इसको कहते हैं ध्रुव या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं पोल। ठीक है, ये एफ क्या है? इसका फोकस है, फोकस है एफ, और सी है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है। कैसे? जो ये वर्त है, ये संपूर्ण एक पूरा गोला है, उस पूरे गोले का जो मध्य बिंदु है, बीच वाला जो भाग है, वो वाला कौन सा है? सी, वक्रता केंद्र है। ठीक है, अभी अवतल के अंदर भी यही सेम चीज है, ये पूरा गोला है, उसका एक बीच वाला भाग ये सी, वक्रता त्रिज्या है। अब एफ कैसे निकला? जैसे कि यहां से मैं कोई किरण भेजूं, ये किरण भेजूं दो, अब ये किरण यहां से परावर्तित होके एक बिंदु से निकलेगी। ठीक है, परावर्तित होके, देखो सही नहीं बन रहा पर असल में ऐसा होता है, परावर्तित होके एक बिंदु से निकलती है।
उस बिंदु को जहाँ पे काट रही है उस बिंदु को कहते हैं फोकस। परिभाषा कैसे दोगे? अवतल दर्पण के अंदर मुख्य अक्ष होता है जो सी, पी और एफ, जिसके ऊपर ये मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण के अंदर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो वो एफ से परावर्तित होकर जाती है, जिस बिंदु पे वो काटती है वो वाला बिंदु फोकस होता है। ये अब उत्तल दर्पण के अंदर भी सेम है। यहाँ से किरण आएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के ऊपर ये इस साइड चली जाएगी, अंदर साइड तो जा नहीं सकती, बाहर वाली साइड चली जाएगी, पर जबरदस्ती इसको भाई पीछे घसीट के लाओगे जब, तो ये ऐसे लगेंगी जैसे एफ पर मिल रही है, असल में नहीं मिल रही, सिर्फ लग रहा है जैसे मिल रही है। तो अवतल की डेफिनेशन एफ की क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के पास जब हम उन्हें पीछे की तरफ खिसकाते हैं तो वो ऐसा प्रतीत होती है जैसे एक बिंदु पे मिल रही है, जिसे हम फोकस कहते हैं। वक्रता त्रिज्या समझ आ गया, फोकस समझ आ गया, पी जो मध्य बिंदु है वो भी समझ आ चुका। एक चीज जो की डेफिनेशन हम जानने के लिए थी, द्वारक। द्वारक क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक के जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं द्वारक। इसको बंद करने वाला जो केंद्र है, ये जो जैसे कि मैं इसे बंद कर बी वाली जो लाइन मैंने खींची है, ये क्या है? इसका द्वारक है। यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। इस स्टडी में पढ़ते रहिए।